हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसओसी क्लासेस टेक। मेरा नाम है सचिन। डियर फ्रेंड्स, हम ग्रेड 10 साइंस 1 का सेकंड चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर के ऊपर हमने ऑलरेडी 3 वीडियो देख लिए हैं जिसके अंदर हमने डोबराइनर ट्राइड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देख लिया है। और इस चैप्टर के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट अब एक टॉपिक है, वो एग्जाम में कभी भी आ सकता है, मतलब हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर बना है। वो है बेटा हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो इस टॉपिक को मैं 2 पार्ट में कवर करूंगा क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको इसे डिटेल में पढ़ना होगा और ध्यान से पढ़ना होगा। सो दैट्स व्हाई इसे मैं 2 पार्ट में कवर करूंगा। एक इस वीडियो में देखेंगे और जो सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सो देखो बेटा, इस वीडियो में क्या देखेंगे, तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे दिखता है, कैसे एलिमेंट को वहां पर अरेंज किया गया है। इन सारी चीजों को वहां पर हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लेकिन बच्चों, उससे पहले एक आपके लिए, सबके लिए एक इम्पोर्टेंट एंड बिग अनाउंसमेंट है बच्चों, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि आपके ग्रेड 10 के स्कूल आप जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। आपको पता है बच्चों, ग्रेड 10 की जो फीस होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। अगर फिजिकल ट्यूशन क्लासेस को, ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस को अगर ज्वाइन किया है तो आपकी फीस बच्चों बहुत ज्यादा होती है। अगर आप ऑनलाइन किसी ट्यूशन क्लासेस को ज्वाइन करते हो, किसी एकेडमी को ज्वाइन करते हो, तो आपकी जो फीस होती है वो बहुत ही कम होती है। सो डियर फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर हमने आप सभी के लिए, मतलब आपका खर्चा कम करने के लिए, हमने यहाँ पर एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर दी है नून ऐप पर, जिसका नाम है लेवल अप बैच। इसके अंदर आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, साइंस 1, साइंस 2, मैथ 1, मैथ 2। 4 सब्जेक्ट, 4 टीचर, 4 सब्जेक्ट, 4 टीचर। सचिन सर है, खेमेंद्र सर है, संगपाल सर है और प्रवीण सर है। तो और प्राइस कितनी है? प्राइस भी बहुत कम है, यानी इतने कम प्राइस में 1199 रुपीज में आपको यहाँ पर मिलने वाला है 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन, यानी आपके पेट्रोल के भी खर्चे से कम यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लासेस और ढेर सारी चीजें मिलने वाली है। क्या क्या चीजें मिलने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई आपको डाउट होता है तो यार यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको हमें व्हाट्सएप कॉल करना है, या फिर यहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म की लिंक दी है, वहां पर जाइए, उस गूगल फॉर्म के लिंक को फिलअप करिए और देन बच्चों हम आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको पूरा बता देंगे कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो चलिए बच्चों, इस पेड बैच में आपको क्या मिलेगा जो आपको किसी भी ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस में कभी भी नहीं मिलता है। बच्चों यहाँ पर देखो, आप रिकॉर्डेड सेशन को कभी भी देख सकते हो, मतलब एक बार अगर आपने पे कर दी तो कभी भी कितनी भी बार आप रिकॉर्डेड सेशन को देख सकते हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको मिलेगा इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब टीचर आपसे बात कर सकते हैं, आप टीचर से बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो ऑन द स्पॉट आप हमें पूछ सकते हैं। उसके बाद इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका बच्चों आपको यहाँ पर मिल रहा है। अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी बच्चों आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, मतलब कोई भी डाउट हो, कभी भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। माइक एक्सेस मिलेगा, मतलब अगर कोई डाउट है तो तुरंत आपको लाइव क्लासेस में माइक एक्सेस वहां पर मिलेगा, आप टीचर से 1 to 1 बात भी कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों सोशल लर्निंग होगी, मतलब आप अपने फ्रेंड के साथ भी पढ़ सकते हो और फ्रेंड के साथ खुद को भी बच्चों एक अलग लेवल पर लेकर जा सकते हो। आफ्टर द क्लास बच्चों हम आपको क्या देंगे, मतलब सेशन खत्म हो गया, क्या देंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रीमियम नोट्स, मतलब आपको स्टडी करने के लिए, रिवीजन करने के लिए यहाँ पर हम आपको प्रीमियम नोट्स देंगे। हाई क्वालिटी नोट्स आपको यहाँ पर देने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देंगे, ठीक है, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, जो हम आपको देंगे। उसके बाद बच्चों मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर हम देने वाले हैं। मॉक टेस्ट बच्चों 2 तरीके की होगी, एक एमसीक्यू टाइप होगी, ठीक है, और एक डिस्क्रिप्टिव टाइप होगी, दोनों भी यहाँ पर हम कंडक्ट करने वाले हैं।
उसके बाद बच्चों मेंटर सपोर्ट होगा। मेंटर सपोर्ट मतलब एक मोबाइल नंबर आपको दिया जाएगा, कभी भी कोई भी डाउट होता है तो तुरंत आप कॉल करके हमें पूछ सकते हो। देन बच्चों प्रैक्टिस सेट एंड होमवर्क, मतलब आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा एंड होमवर्क भी मिलेगा बच्चों स्टडी करने के लिए। अब देखो बच्चों ये जो कोर्स है ये कैसे रहेगा, तो बेटा ये जो कोर्स है ये 7 वीक का कोर्स रहने वाला है, ठीक है। 6 वीक के आपके लाइव सेशन रहने वाले हैं। उसके बाद बच्चों हर एक सेशन का जो ड्यूरेशन होता है 90 मिनट्स होगा, मतलब आपको हर रोज 90 मिनट्स पढ़ने को मिलेगा। साइंस 1, साइंस 2, मैथ 1 या मैथ 2 जो भी होगा, मतलब हर रोज आपको यहाँ पर 90 मतलब एक क्लास का जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स का होगा, ठीक है। होमवर्क भी दिया जाएगा, कंपटीशन भी दिया जाएगा, मॉक टेस्ट भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। और स्टडी करने के लिए आपको यहाँ पर प्रीमियम नोट्स बच्चों आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब डियर फ्रेंड क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो कैसे करोगे। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दी हुई है, गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है, तो वहां पर भी जाकर आप क्या कर सकते हो, सिंपली वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हो, एक काम कर सकते हो, गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हो। देन हम आपको कॉल करेंगे और पूरा इंफॉर्मेशन आपको बता देंगे। और देन बच्चों अगर आपको लगता है कि मैं डायरेक्टली ज्वाइन करूंगा कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपली आपको नून ऐप डाउनलोड करना है फ्रॉम द प्ले स्टोर, ठीक है। देन आपको क्या करना है, ऐप को ओपन करना है। देन आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक यहाँ पर आपको लेवल अप क्लास 10 ऐसा एक बैनर दिखाई देगा, इस बैनर के ऊपर क्लिक करना है। देन पूरा ग्रुप का इंफॉर्मेशन दिखाई देगा, ठीक है। कौन कौन से टीचर है, कौन कौन से क्लास है, कब होगा, पूरा डिटेल दिखाई देगा। देन आपको यहाँ पर एक कूपन कोड यूज करना पड़ता है डिस्काउंट के लिए। देखो डिस्काउंट भी दे रहे हैं, डिस्काउंट भी दे रहे हैं। कूपन कोड क्या है बेटा हमारा, देखो TSMH10 करके ये कूपन कोड है, ये यूज करना है और देन बस पे कर देना है। पे करने के लिए यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करना होगा। बस आप जैसे चाहे वैसे बच्चों पे कर सकते हो और यहाँ पर हमारे फ्री लाइव क्लासेस का मजा ले सकते हो। सो बच्चों यहाँ पर देखो आपको ये कूपन कोड यूज करना है TSMH10 करके। यहाँ पर आपका जो प्राइस है बच्चा वो वहां पर फॉल करेगा ऑन 1199 रुपीज में, ठीक है। मतलब बच्चों सिर्फ 1200 रुपए में आपको यहाँ पर डेली फ्री लाइव क्लासेस, प्रीमियम नोट्स, हाई क्वालिटी नोट्स भी मिलने वाले हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, डेली क्लास मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है जस्ट 1200 रुपीज में। ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ऑफलाइन क्लास में जाओगे ना बेटा तो एक एक सब्जेक्ट की फी यार 5-5, 6-6 हजार होती है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है यार 1000 रुपीज में आपको पूरे 4 सब्जेक्ट में आपको पढ़ा रहे हैं, साइंस 1, साइंस 2, मैथ 1, मैथ 2। और क्लास कब होगा, तो बेटा देखो क्लास हमारा होगा मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। संडे सॉरी संडे नहीं, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे 3 दिन हमारा क्लास होगा, ठीक है। संडे को तो हमारा कॉम्पिटिशन होगा और जो हमारे क्लास का टाइम है बेटा वो है 7:45 PM, मतलब शाम को 7:45 PM। तो ये भी चीजें बच्चों आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब देखो बच्चों यहाँ पर नून प्लस सब्सक्रिप्शन क्यों लेना है। तो देखो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों फ्री क्लासेस, देखो नून के ऊपर फ्री क्लासेस भी चालू है, लेकिन फ्री क्लासेस में क्या होता है कि बच्चे बहुत सारे होते हैं। अगर इतने बच्चे होंगे तो हर बच्चों का डाउट लेना, हर बच्चों को समझाना ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर आप पेड क्लास लेते हो तो कम बच्चे होते हैं, कम बच्चे होंगे तो हम बड़े ही आराम से हम आपको पढ़ा सकते हो, आप भी बड़े आराम से सीख सकते हो, ठीक है। मतलब क्या होगा बच्चों कि आप वहां पर पर्टिकुलर टॉपिक पर बच्चों आप क्या कर पाओगे, एक मिनट, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या कर पाओगे बच्चों, एक मिनट बच्चा, ठीक है। पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बच्चों आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। देन बच्चे आपके यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे, मॉक टेस्ट भी होगी और ढेर सारी चीजें। इसीलिए आपको नून प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। तो बच्चों आपका क्वेश्चन ये बनता है, तो क्या यहाँ पर आपका क्वेश्चन बच्चों ये बनता है कि क्या यहाँ पर कोई डिफरेंस है क्या ऑफलाइन क्लासेस में या फिर नून प्लस में कोई डिफरेंस है क्या। तो बच्चों डिफरेंस तो है। डिफरेंस ये है कि ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस में फी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। टाइम यार आपको आपके हिसाब से नहीं मिलता, अगर कोई पार्ट अगर आपने मिस कर दिया तो उसे आप फिर से नहीं पढ़ सकते, ठीक है। फीस भी बहुत ज्यादा होती है, फिर आना जाना ट्रेवल करना ये अलग चीज होती है। नून प्लस में क्या होगा, फी भी कम है, आपका हिसाब से टाइम है, कभी भी पढ़ सकते हो, रिकॉर्डेड सेशन कभी भी देख सकते हो,
टीचर भी एकदम पूरा फ्रेंडली होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टीचर नहीं, आप समझो कि आपके भैया पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एकदम ऐसा होने वाला है। सो बच्चों प्लीज यार एक बार आप हमें ट्राई कर सकते हो, आप हमें एक मौका दे सकते हो इन चीजों को करने का, ठीक है। सो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वंडरफुल सेशन को। सो देखो बच्चों अब स्टार्ट कर रहे बच्चों हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। हम स्टार्ट कर रहे बेटा हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। सो देखा बेटा कि जो डोबेराइनर है, जो डोबेराइनर ट्राइड्स थे, जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, जो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल था, ये सारे जो एलिमेंट को क्लासिफाइड किया गया था किसके बेसिस पर किया था? तो वो किया था बच्चों, आपको याद होगा, तो एटॉमिक मासेस के बेसिस पर। ओके, सो एटॉमिक मासेस के बेस पर क्या किया था? उन तीनों साइंटिस्ट ने, डोबेराइनर, न्यूलैंड एंड मेंडेलियस, इन्होंने क्या किया था? एलिमेंट को अरेंज किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। उन्होंने क्या कहा था बच्चों? उन्होंने ये कहा था कि एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। इन्होंने कहा था कि एटॉमिक मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की। लेकिन बच्चों ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि तब जब वो एलिमेंट को क्लासिफाइड कर रहे थे तब उनको सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। आप कहोगे सर ये सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं? तो देखो बेटा, आपको पता है कि हर एक चीज जो है वो मॉलिक्यूल से बनी है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि एटम। पहले मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम से बनता है। सो एटम के अंदर क्या होता है? सो बच्चा एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है एक प्रोटॉन एंड एक न्यूट्रॉन। एक मतलब कुछ प्रोटॉन कुछ न्यूट्रॉन, और उसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड शेल में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा? रिवॉल्व करते हैं। मतलब एटम के अंदर जो चीजें हैं उसे हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, दीज आर ऑल दी सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये डोबेराइनर को भी पता नहीं था, न्यूलैंड को भी पता नहीं था, और मेंडेलियस को भी पता नहीं था। तो वहां पर एटॉमिक नंबर का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, ऐसा कह सकते हो। दैट्स व्हाई उन्होंने क्या कर दिया? एलिमेंट को एटॉमिक मास से रिलेट कर दिया, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी को रिलेट कर दिया। अब क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर क्या हुआ कि अब बच्चों हेनरी मोसली को क्या हुआ यार? अब सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पता चला, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये कहा, हेनरी मोसली ने ये कहा बच्चों कि atomic number is the more fundamental property than its atomic mass। मतलब एटॉमिक मास से भी सबसे इंपॉर्टेंट एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, दैट इज द एटॉमिक नंबर। मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया गया है, ठीक है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया गया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब कहोगे सर ये एटॉमिक नंबर क्या झमेला है? ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। सो बच्चों में बता देता हूँ, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। मतलब किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, दैट इज द एटॉमिक नंबर। उसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं, और इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। और उसके बाद क्या कहा हेनरी मोसली ने? इन्होंने कहा एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स देन इट्स एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास से भी आप एटॉमिक नंबर क्या हो गया? एक मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी बन गया एलिमेंट की। तो इससे एक स्टेटमेंट बनती है। स्टेटमेंट क्या बनी बच्चों? अब जब क्या किया बच्चों, हेनरी मोसली ने क्या किया? सारे एलिमेंट को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो करने के बाद उन्होंने एक चीज को वहां पर ऑब्जर्व किया, और उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी। वो स्टेटमेंट क्या है तो यहाँ पर देख लेते हैं। उन्होंने कहा द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? रिपीट होना। मतलब एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है ना वो रिपीट हो रही है, ठीक है, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। किसके हिसाब से? एटॉमिक नंबर के हिसाब से, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने ये कहा है द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब जिस तरीके से एटॉमिक नंबर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी बनती है किसी भी एलिमेंट की,
तो उसके हिसाब से इन्होंने ये कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी रिपीट होती है, ठीक है, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ओके, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। सो चलो आप बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि यार किस तरीके से हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को और डिटेल में समझ सकते हैं, ठीक है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ जो चीजें होती है ना वो पूरा देखेंगे, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है which is also called the long form of periodic table, मतलब बच्चों जो हमारा मॉडर्न periodic table है which is also called long form of periodic table। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि इसके अंदर सारे एलिमेंट को क्लासिफाइड किया गया, ठीक है। अगर आप देखोगे डोबरेनर ट्राइड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या फिर मेंडलीव्स, इसके अंदर क्या हुआ बच्चों कि सारे एलिमेंट क्लासिफाई नहीं कर पाए वो, ठीक है। कुछ ना कुछ वहां पर लिमिटेशन जरूर थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि सारे एलिमेंट को एकदम परफेक्टली हेनरी मोसले ने क्या कर दिया, पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एन अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर क्या हुआ बच्चों, सारे एलिमेंट को अरेंज किया गया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया गया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद देखो बच्चों, मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वेयर रिमूव। अब देखो बच्चों, जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर जो भी बच्चों ड्रॉबैक थे वो सारे ड्रॉबैक यहाँ पर क्या हो गए बच्चों, रिमूव हो गए। मतलब जो भी हमने देखा कि जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर आइसोटोप के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मतलब कोई भी वहां पर नहीं था, ठीक है। ये एक थोड़ा सा वहां पर प्रॉब्लम आ रहा था। उसके बाद आपने देखा लिमिटेशन के बारे में, ठीक है। अगर आपको लिमिटेशन के बारे में देखना है तो आप इसके पहले वाला वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया है। ओके, सो जितने भी ड्रॉबैक थे वो सारे ड्रॉबैक बच्चों क्या हो गए, यहाँ पर रिमूव हो गए। ओके, देन ambiguity about the position of an hydrogen is not removed even in the modern periodic table। तो देखो बच्चों, जो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है, ओके, मतलब हाइड्रोजन को एक्चुअली रखना कहाँ है, ठीक है, ये ना मेंडलीव्स ने क्लियर किया ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये क्लियर हुआ। मतलब अभी भी हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो भी एम्बिग्विटी है, मतलब उसके बारे में हम कह नहीं सकते, मतलब वो अभी भी एक क्या है, एक ड्रॉबैक अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे सामने है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। आप कहिए सर ये मॉडर्न जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो दिखता कैसा है, ठीक है, क्या मिथुन जैसा है, क्या रणबीर कपूर जैसा है या अक्षय कुमार जैसा है? तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ आपके सामने है, ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसके अंदर बच्चों देखो सारे एलिमेंट को क्लासिफाइड किया गया है। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देखो ये वर्टिकल कॉलम दिखाई दे रहा है आपको, एक, ये दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये इस तरीके से जो वर्टिकल कॉलम दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो दीज वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। और जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज है इसे हम कहते हैं पीरियड्स। क्या कहते हैं, इसे हम पीरियड्स कहते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, सो देयर आर 2 सीरीज। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर 2 सीरीज व्हिच इज सेट डाउन द बॉटम। देखो बच्चों यहाँ पर 2 सीरीज है, लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। ओके, ये जो सीरीज है इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो ये आपको याद रखना है। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब ये इसके अंदर क्या कैसी चीजें अरेंज की गई है, किस कॉलम को क्या कहते हैं, वो पूरा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा द हॉरिजॉन्टल रोज, ओके, इज कॉल्ड पीरियड्स 1 to 7। मतलब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल क्या है, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल रोज है। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। ओके, दीज आर दी हॉरिजॉन्टल रोज, ओके, एंड कॉल्ड पीरियड्स। इन्हें क्या कहते हैं बेटा, हम पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, 1 से 7 लेकर। उसके बाद बेटा जो वर्टिकल कॉलम्स है इसे हम कहते हैं ग्रुप्स।
वर्टिकल कॉलम्स में क्या कहते हैं बेटा, ग्रुप्स कहते हैं। ये देखो ये ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये 18 क्या है बच्चों, 1 to 18 तक क्या है, ये है ग्रुप्स। अब ग्रुप की बच्चों एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बता देता हूँ। अब ग्रुप देखो बेटा, जब हम ग्रुप में है ना, तो एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टी बच्चों कहीं ना कहीं सिमिलर है। जैसे कि लिथियम हो गया, ओके, ये देखो ये लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सेसियम हो गया, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर सेम होगी कुछ ना कुछ। उसके बाद यहाँ पर देखो बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, स्ट्रोंटियम हो गया। तो इनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं सेम होगी। तो ये बच्चों यहाँ पर सेम होगा, मतलब डाउन द ग्रुप आएंगे तो प्रॉपर्टी सेम होगी। अगर हम अलोंग द पीरियड जाएंगे तो प्रॉपर्टी डिफर करेगी, ठीक है, मतलब चेंज होगी। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से बता सकते हैं। अपार्ट ऑफ दीज 7 रोज, मतलब इस 7 रोज को छोड़कर, ठीक है, देयर आर 2 separately, there are 2 series, okay, there are 2 series which are set down the bottom. These are called the lanthanide and actinide series. अब देखो बेटा, ये दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर देखो ये जो 2 सीरीज है, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, तो ऊपर वाली है लैंथानाइड सीरीज और नीचे वाली है एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ये 2 सीरीज। अभी कहाँ से आए बच्चों, देखो अगर बच्चों यहाँ पर देखोगे, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखोगे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आपको समझ में आएगा, ओके। यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर, तो इसके जरिए आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर 51 से 71 तक जितने एलिमेंट्स है, मतलब 51 से 57 से 71 तक जितने एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर ये है, वो सारे बच्चों यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर दिए गए हैं। सो देन नीचे देखो यहाँ पर बच्चों एक्टिनाइड सीरीज, यहाँ पर देखो बच्चों, ठीक है, 89 से यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 103 तक पूरे एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, मतलब यह यहाँ के एलिमेंट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, वो एक्चुअली एक अलग कंसेप्ट है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है। अब देखो बच्चों ये तो हो गया। अब बच्चों जो एंटायर पीरियोडिक टेबल है, ओके, जो एंटायर पीरियोडिक टेबल है बेटा, इसे हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। कौन कौन से ग्रुप है, तो बेटा ग्रुप है हमारा यहाँ पर, आप यहाँ पर देखोगे तो यस ब्लॉक ग्रुप है, उसके बाद बेटा पी ब्लॉक है, उसके बाद डी ब्लॉक है, और उसके बाद एफ ब्लॉक है। आपको क्या सारे ब्लॉक क्या होते हैं, एक्चुअली ये भी एक कंसेप्ट है, ये आप ग्रेड 11 में या फिर ग्रेड 12 में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ओके। तो हमने क्या किया बच्चों, जो पीरियोडिक टेबल है उसे 4 ग्रुप में डिवाइड किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ओके, ये आपको याद रखना है। देन द मेटालॉइड्स एलिमेंट्स लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ द जिगजैग लाइन, मतलब बच्चों मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ओके, देखो बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे बेटा, ये जो पीरियोडिक टेबल है इससे हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया है, ठीक है। अब कौन से ग्रुप है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सो बच्चों अभी यहाँ पर ध्यान दो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये फर्स्ट से सेकंड तक, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड जो ग्रुप है ये आएगा बेटा हमारा यस ब्लॉक में, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप आएगा हमारा यस ब्लॉक में। उसके बाद बेटा ये थर्ड से 12 तक, ओके, थर्ड से 12 तक ये आएगा हमारा डी ब्लॉक में। उसके बाद 13 से 18 तक, 13 से 18 तक ये आएगा हमारा पी ब्लॉक में, इस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में। उसके बाद नीचे ये दो सीरीज दी हुई है, एक्टिनाइड की एंड लैंथानाइड की, तो ये आएगा बेटा हमारा एफ ब्लॉक में, ये क्या आएगा हमारा एफ ब्लॉक में आएगा, ठीक है। समझ में आ गया किसको मैंने क्या कहा, ओके। चलो अभी थोड़ा सा इधर आपको यहाँ पर याद रखना है, ओके। चलो
समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये तो आपको पूरा क्लियर हो गया। अब देखो जो पहला ग्रुप है, ओके, जो पहला ग्रुप है, ठीक है, इसे कहते हैं बेटा हम, जो पहला ग्रुप है इसे हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं, यहां पर लिख देता हूं, इसे कहते हैं बेटा अल्कली मेटल्स। और जो सेकंड ग्रुप है इसे कहते हैं बेटा अल्कलाइन, ओके, अल्कलाइन मेटल्स। ये हो गए हमारे अल्कलाइन मेटल्स, ठीक है। अब देखो बेटा यहां से यहां तक, ओके, यहां से यहां तक बच्चों इसे कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। एक मिनट, ये हो गया हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके, समझ में आ गया। अब देखो बेटा जो 17 जो ग्रुप्स है इसे कहते हैं बेटा हम हैलोजन, ओके, इसे कहते हैं हैलोजन। और जो 18 जो ग्रुप है इसके अंदर है बेटा सारे नोबल गैसेस, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस भी आप इसे कह सकते हो। उसके बाद बच्चों नीचे तो दो सीरीज है, इसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके, इसे क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। और एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों हमने क्या देखा था कि द मेटालॉइड्स एलिमेंट्स लाइज अलोंग द बॉर्डर ऑफ जिगजैग लाइन। मतलब बच्चों देखो, अगर आप इस पीरियड टेबल को देखोगे तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर एक जिगजैग लाइन है, ये देखो, ओके, और एक जिगजैग लाइन के अलोंग सारे मेटालॉइड्स हैं। इस मतलब देखो बेटा ये वाला बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, येलो कलर में है, ये सारे हैं हमारे मेटालॉइड्स। आप कहेंगे सर ये मेटालॉइड्स क्या होता है, बेटा मेटालॉइड्स का मतलब ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी लाइज करती है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है, ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं मेटालॉइड्स, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया। अब देखो बेटा इस जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में सारे मेटल्स हैं, ओके, जिगजैग लाइन के लेफ्ट में सारे मेटल्स हैं और जिगजैग लाइन के राइट में सारे नॉन मेटल्स हैं, ओके, समझा कुछ। जिगजैग लाइन के अलोंग मेटालॉइड्स, जिगजैग लाइन के लेफ्ट में मेटल्स, जिगजैग लाइन के राइट में नॉन मेटल्स। समझ में आ गया इतना मैं क्या कह रहा हूं, ओके, क्लियर हुआ। चलो मूव टू नेक्स्ट। अब देखो बेटा, ये देखो अभी मैंने लेफ्ट और राइट के बारे में ये भी आपको बता दिया, ठीक है, ये बता दिया ना, ऑल मेटल्स लाइज ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑल नॉन मेटल लाइज ऑन द राइट साइड, ओके। चलो अब उसके बाद बच्चों यार देखो बहुत डिटेल में है, बहुत और कंसेप्ट है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि यार इस वीडियो में हम सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यार बाकी के भी कंसेप्ट अगर यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो आपको पता है बहुत लंबा वीडियो बनेगा, और लंबा बनेगा तो आपका टेंशन आ जाएगा फिर यार एक टॉपिक को इतना देर क्या। फिर इसलिए मैंने आपको इस टॉपिक को इजी कैसे बनाऊं ये मैंने सोचा, और फिर मैंने डिसाइड किया कि यार चलो इसे दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। सो देखो बेटा, there are 118 elements, okay, places in the modern periodic table। अब modern periodic table देखोगे तो बच्चों इनमें से क्या है, इनमें से 118 जो एलिमेंट्स है वो पूरा यहाँ पर अरेंज किया गया। अब इनमें से बच्चों आपको पता होगा 94 जो एलिमेंट्स है आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स, जो 94 एलिमेंट्स है बेटा ये सारे क्या है बेटा नेचुरली ऑकर्ड है, और रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है वो होते हैं सिंथेटिक एलिमेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि मैन मेड एलिमेंट या फिर आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, ऐसा भी आप यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है। अब देखो बेटा एस ब्लॉक, हमने देखा कि एस ब्लॉक कौन सा होता है, जिसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप आता है, दैट इज कॉल्ड द एस ब्लॉक, ठीक है। अब देखो बेटा पी ब्लॉक में कौन सा आता है, तो पी ब्लॉक मतलब क्या 13 to 18 तक जो ग्रुप है उसे कहते हैं पी ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद बेटा डी ब्लॉक कौन सा आता है, तो 3 to 12 तक जितने भी ग्रुप है उसे हम कहते हैं डी ब्लॉक। और नीचे तो दो सीरीज है, ठीक है, ठीक है, ठीक है,
ओके, ये हो गया। और डी ब्लॉक बच्चों, डी ब्लॉक को क्या कहते हैं हम? डी ब्लॉक का मतलब कौन सा बेटा? जो 3 से 12 तक है उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये बच्चों आपको यहाँ पर याद रखना है। और एक और चीज बच्चों आप यहाँ पर लिखना मैं भूल गया, कि जो एफ होता है, जो नीचे दो सीरीज है ना, लैंथेनाइड की और एक्टिनाइड की, उसे हम एफ ब्लॉक में लिखते हैं। वो एफ ब्लॉक आपको याद रखना है, ठीक है। अब वो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिखना भूल गया। ओके, चलो अब बच्चों यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है। ओके, तो इसे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। सो बच्चों आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता होगा, क्योंकि ये ग्रेड 8 का टॉपिक है, ये ग्रेड 9 का टॉपिक है, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो किस तरीके से बच्चों एलिमेंट हम लिखते हैं, किस फार्मूले से लिखते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसके लिए आपको फार्मूला बच्चों याद होगा। तो दैट इज द 2n²। इसके हिसाब से हम बताते हैं के, एल, एम एंड एन, इन 4 शेल में, हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है हर एक शेल की, तो ये हम बताते हैं 2n² से, फार्मूले से, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर क्या बच्चों, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आपने देखा होगा बच्चों कि जब हम, आपने देखा बच्चों, देखो जब बेटा हम यहाँ पर देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस तरीके से होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो लिथियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या होगा, बताओ चलो। तो जो लिथियम है बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 1। बेरिलियम का क्या होगा बेटा, बेरिलियम का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 2, ठीक है। बोरॉन का क्या होगा बेटा, बोरॉन का होगा 2 3। कार्बन का कितना होगा, कार्बन का होगा 2 4। नाइट्रोजन का कितना होगा 2 5। ऑक्सीजन का कितना होगा 2 6। इसका कितना हो, ठीक है, इस तरीके से। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है, चलो यार, ठीक है। ये देखो, उसके बाद देखो बेटा, इसका कितना होगा, इसका होगा 2 8 3, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 2 8 4, ये लिखना है यार, मैं वो तो एक शेल लिखना ही भूल गया। इसका कितना होगा 2 8 5। मतलब आप क्या देख रहे हैं बच्चों, कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, कि जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है बच्चा, यहाँ पर है 2 1, यहाँ पर कितना है 2 2। तो आप देख रहे हो बच्चों, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ओके, लेफ्ट टू राइट, लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और जब आप डाउन द ग्रुप आओगे तो यहाँ पर क्या है बच्चों, इसका क्या होगा 2 1, ओके। नीचे आओगे तो कितना होगा बच्चों, इसका 2, उसके बाद 8 और ये 1, ओके, चलो। उसके बाद बच्चों यहाँ पर कितना आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है कितना है 19, ठीक है, कितना आएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है 2 8 8 1। मतलब बच्चों आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जब आप डाउन द ग्रुप आ रहे हो, ठीक है, जब आप डाउन द ग्रुप आ रहे हो तो यार वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम है, 1 1 1। डाउन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। मतलब जब आप डाउन द ग्रुप आते हो, मतलब ऊपर से नीचे आते हो पीरियोडिक टेबल में, तो जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं, ओके। और जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो इस तरीके से, ओके, तब क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। मतलब बच्चों देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। कैसे, तो देखो बेटा, अब ध्यान से देखो, अब देखो बेटा, जब हम
लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। तो बेटा कितना इंक्रीज होगा, देखो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो लिथियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टी स्लाइटली डिफर होगी, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, दोनों की प्रॉपर्टी में स्लाइटली डिफरेंस होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं इसी लिथियम को, जब हम बोरॉन के साथ कंपेयर करते हैं तो प्रॉपर्टी अब वाइडली डिफर हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। जब हम कार्बन के साथ चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं तो प्रॉपर्टी और ज्यादा चेंज हो जाती है। नाइट्रोजन के साथ करते हैं तो और ज्यादा, ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो और ज्यादा। इसका मतलब क्या बेटा, जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे बच्चों प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है, ठीक है। मतलब जो नियर बाय एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टी बच्चों स्लाइडली चेंज है, और जो दूर वाले एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टी वाइडली डिफर है। याद हो गया। उसके बाद डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या होगा बच्चों, प्रॉपर्टी सेम मिलेगी आपको। डाउन द ग्रुप आओगे तो प्रॉपर्टी सेम मिलेगी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ओके, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये चीजें यहाँ पर मैं आपको इन शॉर्ट बताने की कोशिश करता हूँ। देखो विथ इन अ पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, neighboring elements differ slightly in their property while distance element differ widely in their property। अभी मैंने डिस्कस किया था कि नियर बाय जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टी क्या करती है, स्लाइटली डिफर करती है, और जो डिस्टेंस एलिमेंट होती है उनकी प्रॉपर्टी क्या करती है, वाइडली डिफर करती है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा, ठीक है। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो द सिमिलरिटी एंड ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टी। मतलब बच्चों डाउन द ग्रुप आते हैं तो कुछ प्रॉपर्टी तो सेम होती है, प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन कुछ ग्रेडेशन देखने को मिलता है। मतलब क्या होता है, एटम की साइज इंक्रीज होगी, हाँ एटम की साइज इंक्रीज होगी। उसके बाद एक मिनट मैं आपको और बता देता हूँ। एटम की साइज क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गए। मतलब क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी सेम है लेकिन कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं। ओके, तो इसे कहते हैं ग्रेडेशन। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, चलो अब इन सारी चीजों को कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इन सारी चीजों को एक चीज रिस्पॉन्सिबल है बेटा, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या रिस्पॉन्सिबल है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा अभी आप इतना ही याद रखो, ठीक है। अभी आपको इतना ही याद रखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी चीजें पढ़ा दूंगा, बाकी चीजों के बारे में मैं आपको बता दूंगा। सो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, या फिर मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, या फिर आपको लगा कि नहीं सर आपको थोड़ा सा अलग पढ़ाना चाहिए, आपके ओपिनियन क्या है ये मैं जानना चाहूंगा। तो इसके लिए यार प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं आपके ओपिनियन जानना चाहूंगा। आपको कौन कौन से वीडियो इन फ्यूचर चाहिए तो वो भी जानना चाहूंगा। सो थैंक यू सो मच बच्चों इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। तब तक बच्चों गुड बाय, टेक केयर।